पोलर बेयर या साइबेरियन टाइगर, कौन है किस पर भारी, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जानवरों की दुनिया में जिसका कोई दुश्मन नहीं होता, उससे बेहतर किसी की जिंदगी नहीं होती। और हमारे आज के दो खूंखार जानवरों का भी यही हाल है। जहां एक तरफ पोलर बेयर है जो बर्फीले और ठंडे इलाके में अपने सामने आने वाले किसी भी चीज का खून खच्चर कर देता है, तो वहीं दूसरी तरफ साइबेरियन टाइगर है जिनका साइज सभी शेर, चीते और तेंदुए वगैरह में सबसे ज्यादा है। और न सिर्फ इनका साइज ज्यादा होता है बल्कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे में अगर दो खूंखार जानवरों के बीच लड़ाई हुई तो कौन किसे धूल चटाता है, ये देखना वाकई में बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इसे देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले पोलर बेयर की बात करें तो इन्हें व्हाइट बेयर, सी बेयर और आइस बेयर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पूरे आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े मांसाहारी जीव हैं। इनकी जिंदगी में कोई भी प्राकृतिक शिकारी नहीं है, यानी कि कोई भी दूसरा जानवर इन पर हमला करने की कोशिश नहीं करता है। और अगर बात इंसानों की जाए तो ये खुद इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए इनके अंदर इंसानों को देखकर भी डर नहीं होता। लेकिन अगर साइबेरियन टाइगर के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इन्हें अमोर टाइगर के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया की बड़ी बिल्लियों की प्रजाति में सबसे ज्यादा विशालकाय होते हैं। हालांकि इस वक्त पूरी दुनिया में केवल 400 साइबेरियन टाइगर ही मौजूद है। डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, पोलर बेयर की गर्दन लंबी होती है और सिर छोटा होता है। इनके कान राउंड होते हैं और पूंछ भी काफी छोटी होती है। नर पोलर बेयर मादा पोलर बेयर के मुकाबले ज्यादा बड़े होते हैं, जिनका वजन तकरीबन 410 किलो से लेकर 720 किलो तक हो सकता है। इनकी लंबाई लगभग 7 से 8 फीट होती है। अब भले ही पोलर बेयर के शरीर पर मौजूद बाल काफी मोटे होते हैं, लेकिन फिर भी सनलाइट इन्हें पार करके इनकी काली स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है। पोलर बेयर के चौड़े पैर, इसके निचले हिस्से में मौजूद बाल इनके बर्फीले इलाकों में चलने में मदद करते हैं। और दोस्तों, इनके मजबूत और नुकीले पंजे भी कुछ कम खतरनाक नहीं होते, जो बर्फ को खोदने के साथ साथ शिकार को मौत के घाट उतारने में मदद करते हैं। पर दोस्तों, जो साइबेरियन टाइगर का रंग रूप है वो पोलर बेयर से काफी अलग होता है। जहाँ इनकी पूंछ काफी लंबी होती है, जो करीब 3 फीट तक पहुंच जाती है। और एक एडल्ट मेल साइबेरियन टाइगर का वजन तकरीबन 320 किलोग्राम का होता है। हालांकि फीमेल्स थोड़ी छोटी होती हैं, जिनका एवरेज वेट 180 किलोग्राम होता है। साइबेरियन टाइगर को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनकी बॉडी पर मौजूद स्ट्राइप्स इनकी पहचान खुद ही चीख चीख कर बताती है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है, जिस तरह दो इंसान के फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, ठीक उसी तरह किसी भी दो टाइगर की बॉडी में बने स्ट्राइप्स भी एक दूसरे से नहीं मिलते और उनके पैटर्न हमेशा अलग अलग होते हैं। दोस्तों, साइबेरियन टाइगर न सिर्फ साइज में बड़े होते हैं, बल्कि इनकी बॉडी में मौजूद बाल भी काफी घने होते हैं, ताकि ये ठंडे इलाकों में खुद को गर्म रख सके। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, अगर हम इनके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पोलर बेयर्स केवल आर्कटिक रीजन में ही देखने को मिलते हैं, जबकि जो साइबेरियन टाइगर होते हैं वो पहले तो काफी बड़ी एरिया में रहते थे, लेकिन अब उनकी आबादी कम होने की वजह से उनका एरिया भी बहुत छोटा हो गया है, जो अब केवल ईस्टर्न रशिया और नॉर्दर्न चाइना के गिने चुने इलाकों में ही पाए जाते हैं। ये टाइगर बहुत ही मुश्किल हालातों में रहते हैं, जहां पर सर्दी के मौसम में बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है। इन टाइगर्स की ज्यादातर पॉपुलेशन रिमोट माउंटेन एरियाज में पाई जाती है और इस तरह की जगहों पर इंसान का नामो निशान भी नहीं दिखता। फीडिंग। दोस्तों, अगर इन दोनों ही जानवरों के शिकार के बारे में बात की जाए तो पोलर बेयर वाकई में अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को अपना शिकार बना सकता है, लेकिन खास तौर पर ये रिंग्ड सील और बियर्डेड सील को अपने भोजन में शामिल करते हैं। जहां सबसे पहले तो ये भालू अपने शिकार पर नजर रखते हैं, जिसके बाद उनके सांस लेने के लिए जो बर्फ में होल बने होते हैं वहां से अपने शिकार को दबोचते हैं। जाहिर सी बात है कि इनका शिकार पानी में रहता है, इसलिए इन्हें तैरने की कला बखूबी आती है और अपनी उसी तैरने की कला का इस्तेमाल करके ये पानी के अंदर मौजूद मछलियों से लेकर बलूगा व्हेल तक हर तरह के जानवरों को बहुत ही आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इतने बड़े साइज के भालू का पानी के अंदर इस तरह से तैरना भी अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। और प्रकृति ने इन्हें खूबी इसलिए दी है ताकि पोलर बेयर आर्कटिक रीजन जैसे ठंडे इलाके में भी खाने को मोहताज न रहे।
और अगर इन्हें कुछ भी ना मिले तो ये मरी हुई मछलियों के मांस को खाने में देर नहीं करते, और अगर ये सब भी ना मिले तो कूड़ा कबाड़ा भी खाकर खुद को जिंदा रख सकते हैं। पर जब बात साइबेरियन टाइगर की आती है तो दोस्तों इन्हें जिंदा रहने के लिए एक बड़े शिकार की जरूरत होती है। जहाँ ये आमतौर पर हिरण और जंगली सूअर का शिकार करते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में छोटे जानवरों को खाकर ही अपना काम चला लेते हैं। वैसे दोस्तों साइबेरियन टाइगर इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अक्सर ब्राउन बेयर को अपना शिकार बनाते हैं। साथ ही छोटे साइज के ब्लैक बेयर भी साइबेरियन टाइगर के डाइट लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें मारकर मौत की नींद सुलाने में ये टाइगर रत्ती भर भी देर नहीं करते। बाकी टाइगर के बारे में आप तो जानते ही हैं कि कैसे दबे पांव बिना आवाज किए अपने शिकार के जितना नजदीक जा सकते हैं उतना नजदीक जाते हैं और फिर बिल्कुल अचानक से झपट्टा मार देते हैं, जिस वजह से इनके शिकार को बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। बिहेवियर दोस्तों, जब बात स्वभाव की आती है तो पोलर बेयर अधिकतर अकेले रहना ही पसंद करते हैं और ये केवल संबंध बनाने के लिए ही मैंटिंग सीजन में एक दूसरे के पास आते हैं, वरना तो आपको अधिकतर पोलर बेयर अकेले ही अपना शिकार करके खाते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि कई बार शिकार को लेकर इनके बीच घमासान युद्ध भी हो जाता है, जिसमें ये एक दूसरे से लड़ बैठते हैं ताकि पूरे शिकार को खा सकें, क्योंकि इन्हें अपना शिकार बांटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे दोस्तों एक बात कहनी पड़ेगी कि पोलर बेयर के शरीर के साथ साथ इनका दिमाग भी काफी तेज होता है, जो पानी के अंदर पहुंचने के बाद अपने शिकार पर घात लगाकर बैठते हैं और तकरीबन 2 मिनट तक अपनी सांसें रोककर पानी की गहराई में जा सकते हैं। लेकिन जब सीजन अच्छा होता है तो ये शिकार वगैरह छोड़कर आराम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। दोस्तों पोलर बेयर की तरह साइबेरियन टाइगर भी सॉलिटरी एनिमल है, जिन्हें अकेला रहना पसंद होता है और ये भी केवल मैंटिंग सीजन में ही एक दूसरे से मिलते हैं। इन्हें भी अपने शिकार को अकेले ही खाने में बड़ा मजा आता है। लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि साइबेरियन टाइगर काफी ज्यादा टेरिटोरियल होते हैं और अपने एरिया को बांटने के लिए पेड़ों के ऊपर पंजों से निशान भी बनाते हैं। दोस्तों ये जानवर अधिकतर रात के समय में एक्टिव होते हैं ताकि आराम कर रहे जानवरों को ये बिना किसी मेहनत के अपने पेट की भूख मिटाने का जरिया बना ले। लेकिन अगर मौका मिले तो ये दिन के समय में भी अपने शिकार करने की कला का प्रदर्शन करने में बिल्कुल भी शर्माते नहीं है और इनकी स्विमिंग टेक्निक भी काफी अच्छी होती है, चाहे पानी में तैरते वक्त अपने शिकार को मार सकते हैं। दोस्तों अब तक आप इन दोनों ही जानवरों के बारे में काफी कुछ जान गए हैं, ये किस तरह दिखते हैं, किस तरह शिकार करते हैं और कहाँ रहते हैं। लेकिन अब समय है ये जानने का कि आखिर पोलर बेयर और साइबेरियन टाइगर को आपस में लड़ा दिया जाए तो इन दोनों में से कौन बाजी मार ले जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम 2 सबसे बड़े और खतरनाक शिकारी जानवरों की बात कर रहे हैं और ये दोनों ही एक दूसरे पर भारी हैं। अब अगर आंकड़ों की माने तो इस बात के सबूत मिलते हैं कि साइबेरियन टाइगर अपने से बड़े साइज के ब्राउन बेयर को अपना शिकार बना चुके हैं और इस चीज को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि इस लड़ाई में भी साइबेरियन टाइगर के जीतने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि जो ब्राउन बेयर होते हैं वो पोलर बेयर के मुकाबले ज्यादा छोटे नहीं होते और ना ही कम वजन के होते हैं। ऐसे में अगर साइबेरियन टाइगर ब्राउन बेयर को मार सकता है तो उसके लिए पोलर बेयर को भी मारना नामुमकिन तो नहीं है। साइबेरियन टाइगर नॉर्मल टाइगर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं और इनके मजबूत पंजे किसी को भी एक ही बार में खून से लहूलुहान करने के लिए काफी हैं। ऊपर से इनके नुकीले दांत अगर किसी जानवर के नाजुक हिस्से पर लग गए ना तो समझ लीजिए उनका काम वहीं पर तमाम हो जाएगा। ऊपर से स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी में भी कुछ कम नहीं होते। ये सारी चीजें आपको पोलर बेयर के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि साइबेरियन टाइगर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये पोलर बेयर के मुकाबले काफी हल्के होते हैं और टाइगर की जो स्किन होती है वो भालू के मुकाबले ज्यादा मोटी भी नहीं होती। साथ ही टाइगर भले ही बहुत तेज होते हैं और इनकी स्पीड लाजवाब होती है, पर ये जल्दी थक भी जाते हैं। बस पोलर बेयर के पास सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इनके जो दांत है वो साइबेरियन टाइगर की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, पर ऐसा नहीं कि इन दांतों की मदद से टाइगर शिकार नहीं कर सकते। 100 बातों की एक बात कि पोलर बेयर और साइबेरियन टाइगर में अगर लड़ाई हुई तो टाइगर ने अपना पूरा बल लगाकर मुकाबला किया तो टाइगर जीत जाएगा। लेकिन अगर पोलर बेयर ने जिंदगी और मौत के इस खेल में अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई की तो पोलर बेयर भी जीत सकता है, लेकिन इसके जीतने की गुंजाइश काफी कम है। बाकी आपको इन दोनों जानवरों में सबसे अच्छा कौन लगता है उसके बारे में हमें कमेंट में बताना मत भूलना। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।